उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण पर्वतीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन है प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। वास्तव में घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अमेरिका का जो प्रेरी मैदान है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल कहलाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए वेल्ड। दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल का वेल्ड नाम है। अगला प्रश्न है, जैविक खाद है। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ। जैविक खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, जैविक खाद कैसे बनाई जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी, अर्थात जैविक खाद पत्तियां, गोबर और मूत्र इन सबको सड़ाकर बनाई जाती है और जैविक खाद कृषि के उपजाऊ के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में जाकर पूरी हुई। यह यात्रा 24 दिन तक चलती रहे। इसको नमक आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने यहीं दांडी में ही नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पोषक तत्व से समृद्ध रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी उर्वरक। वो रासायनिक पदार्थ, यहां बात होती जब जैविक पदार्थ हो आएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा खाद, लेकिन जब रासायनिक पदार्थ की बात हो रही है तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्वरक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन डी बोध गया में। फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी उपदेश को प्रथम बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला प्रश्न है, खरपतवार नष्ट करने वाले रसायन को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी शाकनाशी या खरपतवारनाशी। ऐसे रसायन जो खेतों से खरपतवार को नष्ट कर देते हैं उनको शाकनाशी या खरपतवारनाशी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 366 दिन। लीप वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। वह वर्ष या वह सन, वह ईस्वी जो 4 से विभाजित हो जाए उसी को लीप वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख कृषि क्रियाएं होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। हैरो चलाना, कल्टीवेटर चलाना, जुताई, निराई, गुड़ाई, ये सभी कृषि क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक दांत होते हैं। वास्तव में मुंह में 8 कृंतक दांत होते हैं। यह दांत भोजन को काटने के काम में आते हैं। आगे के चारों दांत कृंतक दांत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी में बीज फैलाने की प्रक्रिया कहलाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी बुआई। मिट्टी में बीज फैलाने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। वास्तव में पृथ्वी के अंदर होने वाले विभिन्न भूगर्भिक क्रियाओं से यह भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बीज बोने की आधुनिक विधि है। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीड ड्रिल से। वास्तव में इन सभी विधियों से बीज को बोया जाता है, लेकिन जो बीज बोने की आधुनिक विधि है उसको सीड ड्रिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरेलिन दवा नामक दवा बनाई जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी शैवाल से। क्लोरेलिन नामक दवा शैवाल से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिंचाई की वह व्यवस्था जिसमें जल को पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है कहलाती है। सही उत्तर है
ऑप्शन बी ड्रिप तंत्र। ऐसे तंत्र को जिसमें सिंचाई में पौधों की जड़ों में पानी को बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है उसको ड्रिप तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, गलत सुमेलित को चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकनायक जवाहरलाल नेहरू। वास्तव में ये उपनाम दिए हुए हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का उपनाम है महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं।